यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजो, अगर आपने 70s 80s के दौर की पाकिस्तानी मूवीज देखी हो और बॉलीवुड की मूवीज देखी हो, तो अक्सर जब किसी की याददाश्त चली जाती थी, किसी हीरो की या हीरोइन की मेमोरी लॉस हो जाती थी, तो कौन सी चीज थी जो मेमोरी वापस लेकर आती थी? हाँ जी, दोबारा से क्या? गिरना या चलो जी, एक तो ऑप्शन ये भी है, और कोई? रिलेटिव से बात करना। ओके, एनीबडी एल्स? थीम सॉन्ग, ओके जी, जिस पर मैं आना चाह रहा था वो क्या था? कोई ना कोई गाना जो होता था बचपन में, लोरी माँ की, ठीक है, या कोई फैमिली सॉन्ग, या किसी किस्म का कोई जो रोमांटिक सॉन्ग होता था वो गाया जाता था, और जो खोई हुई यादाश्त थी वो क्या आ जाती थी? वापस आ जाती थी। म्यूजिक ब्रिंग्स मेमोरी बैक। पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट। अगर आप देखेंगे ओल्ड सीनियर होम्स के अंदर अगर आप जाएंगे, मुझे इत्तेफाक हुआ जब मैं मिशिगन में था, तो वहां पर जो मेरे प्रोफेसर थे, एक बार मुझे थैंक्सगिविंग, चूंकि आज थैंक्सगिविंग आ गई तो मैं रिलेटिंग नाउ दिस एवरीथिंग विद दिस वन, तो वो थैंक्सगिविंग पे मुझे ले गए जी अपने घर में डिनर के लिए। डिनर मतलब दोपहर से काम शुरू हो गया रात तक, ठीक है। गोरान डिनर तो ना पता थैंक्सगिविंग का 12-1 बजे क्या हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो दोपहर का खाना खाने के बाद वो ले गए जी अपने सीनियर होम में, जहां पर उनके दादा थे। तो दादा वाज अराउंड 90+, तो ही वाज लूजिंग हिज मेमोरी। लेकिन वो बाबा जी जो थे, आल तो उनसे चला नहीं जाता था, व्हीलचेयर पर उनको मिलाने के लिए लेकर आए। लेकिन जब वो फैमिली इकट्ठी हुई तो वो जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने बाप से कहा कि जी शैल वी सिंग अ सॉन्ग? उन्होंने कहा यस यस लेट्स सिंग अ सॉन्ग। और उन्होंने बाबा जी को उठाकर जो पियानो पड़ा हुआ था लिविंग रूम में, वहां बिठाया, और वो बाबा जो व्हीलचेयर से हिल नहीं सकता, जैसे ही वो पियानो पे आके बैठा उसके हाथ लगे हैं, मतलब ही स्टार्ट प्लेइंग एंड सिंगिंग। सो ये जो मेमोरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक और कोको मूवी, किसने देखी है? मैक्सिकन वो जो एनिमेशन है, बच्चों ने, सिर्फ एक है उन्होंने देखी है। उसमें जो प्रदीप ने भी देखी है जी, ओके। एनीबडी एल्स? पीछे दोनों, यू बोथ, ओके। उसमें मेमोरी सॉन्ग है रिमेंबर मी। उसकी जो दादी होती है बच्चे की, वो जब अपनी जब वो लाइफ लूज कर रही होती है, तो वो मर रही होती है, या वो जब मरने वाली होती है, तो उसका जो पोता होता है वो गिटार पे उसके लिए सॉन्ग गाता है, विच द सॉन्ग्स टाइटल इज रिमेंबर मी। मेरे जीजो, हम जिस मुल्क में मौजूद हैं, यहां पर मेमोरियल्स, वेटरन्स डे, थैंक्सगिविंग डे, क्रिसमस, हैलोवीन, एवरीथिंग जो है वो साल के साल आती है। क्यों? Why the nations commemorate, memorize, remember, recall, rehearsal, all these annual on a national days holiday? Why? क्या ख्याल है आपका? Okay, that's one thing. Purpose? कि आगे नस्लों को स्टोरी क्या रहे, वो कैरी ऑन रहे। और की वजह? ओके जी, एक इकोनॉमिक मॉडल भी है। Anybody else? Family get together, okay. और कोई पर्सपेक्टिव? Anybody else? एक और अहम वजह जो मुझे भी मुझे समझ आती है इन सारी चीजों के साथ साथ, वो ये है हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। चूंकि हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि उनको बार बार क्या किया जाए? याद दिलाया जाए, कैरी ऑन, कि ना सिर्फ कैरी ऑन किया जाए, फैमिली गेट टुगेदर हो, बल्कि जो है उसको भूला ना जाए। रिमेंबर मी, यीशु मसीह ने जब अपनी अशायरबानी रात का खाना खाते वक्त शागिर्दों को दी, तो उनको क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी? मेरी यादगारी के लिए डू इन रिमेंबरेंस ऑफ मी, ताकि तुम भूल मत जाना। सो आज मेरे जीजो जो रेफरेंस है हमारा, वो है पहला तवारीख और उसका 16वां बाब, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16, जहां से प्रदीप ने हमारे लिए तलावत की थी। इस चैप्टर 16 के अंदर एक बहुत अहम वाकया हुआ है जिसका ताल्लुक शुक्रगुजारी के साथ है। हम लोग चूंकि थैंक्सगिविंग मंथ में, वीक में शामिल हो गए हैं, वी आर एंटर्ड ओवर देयर, तो इसका मेरी और आप खासतौर पर इंडियन पाकिस्तानी, या वो लोग जो हमें लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं या वो जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, इमिग्रेंट्स फैमिलीज के साथ इसका क्या ताल्लुक है? व्हाई वी रिलेट विद देम। सो ये जो चैप्टर है जी
फर्स्ट क्रॉनिकल, तवारीख की पहली किताब, और उसका 16वां बाब है। ये इस पूरी कहानी का, जिसे कहना चाहिए कि इट्स अ माउंटेन टॉप, जहां पर आकर चीजें जो है वो टॉप पे क्लियर हो जाती हैं एंड देन कमिंग डाउन। क्योंकि यहां क्या हुआ है, दाऊद बादशाह जब वो बादशाह बन गया है, 17 साल की उम्र से लेकर जब वो साउल के पास पहुंचाया गया, उसको तकरीबन 13 साल लगे पूरे बनी इस्राएल का बादशाह बनने तक। ही वाज 30 इयर्स ओल्ड जब वो बादशाह बना है। तो उन 13 सालों में आपने देखा है कि ही वाज अ रेफ्यूजी, साउल से डर के भागा है, गारों में रहा है, ही वाज आउटकास्ट। उसने अपने 400 लोगों का पूरा एक ग्रोह बना लिया था जो मर्सनरी से, जो पैसे लेकर जंगे लड़ा करते थे। दाऊद के बारे में बहुत सारी चीजें हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, वी ओनली नो कि जी वो बड़ा अच्छा म्यूजिशियन था, बड़ा अच्छा साज बजाने वाला था, बादशाह था, बट वी नेवर नो कि 13 सालों के अंदर, 17 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही हैज लिव्ड। सो इस 16वें बाब के अंदर दाऊद बादशाह खुदावंद के अहद का संदूक यरूशलेम में लेकर आ रहा है। तो ये पहली बार यरूशलेम फतह करने के बाद, बादशाह बनने के बाद, सेटल होने के बाद, अहद का संदूक पहली बार कहां आ रहा है? यरूशलेम में आ रहा है। हैकल ने भी बनी, याद रखिएगा, हैकल कौन बनाएगा? सुलेमान बनाएगा, ठीक है। सो दाऊद लेकर आ रहा है। तो इस सारी बैकग्राउंड के अंदर जब हम देखते हैं जी कि जो हिस्ट्री है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तारीख क्यों जरूरी है? जैसे मैंने शुरू में कहा, बिकॉज वी लॉस्ट इट, हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। क्यों गीत और ज़बूर, पोएट्री याद रखी जाती है? इससे मुझे एक वो रैबानिकल स्टोरी याद आ गई है। रैबानिकल स्टोरीज बयान करते हैं रैबाइज जो हैं, वो कहते हैं जी कि व्हाई गॉड चूज इज़राइल फॉर हिज नेशन। कहते हैं जी खुदा ने जब अपने लिए कौम चुनी थी, दुनिया में बड़ी कौमें मौजूद थी, मोर देन 7,000 8,000 नेशंस और एथनिसिटीज मौजूद थी। तो खुदा बड़ी बड़ी कौमों के पास पहले गया और सबको चेक किया, सबसे बातचीत की। रोमन्स के पास खुदा गया, तो खुदा ने कहा अगर मैं तुम्हें अपने बरगजीदा, अपने चोजन वन बना लूं, तुम मेरे लिए क्या करोगे? रोमन्स ने कहा जी खुदावंद, हम तेरे लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट बनाएंगे, वी आर अ कंस्ट्रक्टिव नेशन, हम बड़े बड़े कोलाजियम्स बनाते हैं, हमारी बिल्डिंग्स और उनके जो विक्टोरियन स्टाइल एरा का जो उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, हम तेरे नाम की बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे। उन्होंने कहा ओके। खुदा ग्रीक्स के पास गया, यूनानियों के पास, ग्रीक से पूछा कि ग्रीक्स तुम मेरे लिए क्या कर सकोगे अगर मैं तुम्हें अपने लोग बना लूं? ग्रीक्स ने कहा जी खुदावंद, हम तेरे लिए फिलॉसफी लिखेंगे, हम तेरे नाम के लिए साइंटिफिक चीजें तैयार कर देंगे, हम तेरे लिए जो है वो जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम दुनिया को जाकर सिखाएंगे। खुदा ने कहा क्या, लेट यू नो। तो कहते हैं खुदा बारी बारी सारी कौमों को इंटरव्यू किए। किसी फरिश्ते ने खुदा को बताया, ओ दूर दराज कहीं पर ना एक उजड़ जी कौम रहती है, उन्होंने अकल मत कोई नहीं। खुदा ने कहा अच्छा जी ये कौन है? दे आर हिब्रूस, इब्रानी है ये। उन्होंने कहा अच्छा, इब्रानी इनके पास क्या खास बात है? उन्होंने कहा लेट्स गो। तो खुदा ने इब्रानियों के लीडर से पूछा, हाँ जी अगर मैं तुम्हें अपनी कौम बना लूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? उन्होंने कहा खुदावन होर तो सानू कुछ होंदा कोई नहीं, हम तेरे लिए कहानियां बयान करेंगे और गीत गाएंगे। क्या करेंगे हम तेरे लिए? वी टेल स्टोरीज एंड सिंग सॉन्ग्स। आई नीड दिस नेशन, मुझे ये कौम चाहिए। हम तेरी क्या करेंगे? वी प्रोक्लेम योर नेम एंड वी प्रेज योर नेम। यूं खुदा ने कहा कि ये कौम जो मेरी प्रेज करेगी और मेरे नाम को प्रोक्लेमेशन देगी नेशन के अंदर, दिस विल बिकम माय चोजन वन। सो दाऊद अहद का संदूक लेकर आ रहा है जी। और ये तवारीख की जो किताब है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बनी इस्राएल की, दो तरह की हिस्ट्रीज आपको मिलेंगी। पहली हिस्ट्री वो है जो मूसा ने लिखी, और जो पैदाइश की किताब से लेकर तो कहां तक आई? तौरात की किताबों तक। उसको कंटिन्यू किया यशवा ने, एंड देन मूसा से, पैदाइश से शुरू करके मूसा तक लेकर आते हैं। दूसरी जो हिस्ट्री बनी इस्राएल के रबाइस ने और लोगों ने तैयार की, जो अजरा और नेमिया के दौर में तैयार हुई, ये वो था जब वो 70 साल की बेबीलोनियन कैप्टिविटी के बाद क्या आए? वापस पहुंचे। वापस जब पहुंचे तो वो जनरेशन जो थी जिन्होंने पहली ग्लोरी देखी थी हैकल की, अब वो 70 साल की गुलामी के बाद कहां पहुंचे हैं? अपने मुल्क में, उजड़ा हुआ मुल्क, ना हैकल है,
ना महल हैं, ना मुल्क है, ना जमीन है, ना प्रोटेक्शन है, कुछ भी बाकी नहीं है। और वो नस्ल जो 70 सालों में पैदा हुई थी बाबली सीरी में, दे हैव नो आइडिया खुदा कौन है, कुर्बानियां कैसी हैं, हमारी स्टोरी क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। दे टोटली फॉरगेट। क्योंकि 70 साल में कितनी जनरेशन पैदा हुई होंगी? अगर 25-25 की 3 जनरेशन भी गिने, 3 जनरेशन तो गई। और वो जो उस वक्त 5-10 साल का बच्चा होगा और बाबुल पहुंचा होगा सीर होकर, 70 साल के बाद वो कितने साल का हो चुका होगा? ठीक है, 80+, ठीक है ना। सो जनरेशन को पता नहीं है क्या हुआ है। सो ये जो तवारीख की किताब है, ये लिखी गई खास तौर पर उस जनरेशन के लिए जो कहां से वापस आई है? बाबल से 70 साल के बाद अपने मुल्क और अपने वतन में पहुंचे हैं। सो दे हैव नो आइडिया। सो इसका ऑथर जी तकरीबन अजरा के बारे में कहा जाता है, अजरा नेहमिया, उनकी किताब मौजूद है अजरा नबी की। ही वाज स्क्राइब, ही वाज अ लिटरेट पर्सन, लावियों के कबीले में से था। तो ये जो किताब है जी, इसका कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने शुरू में बताया है कि अहद का संदूक यरूशलेम लाया गया है और दाऊद को यह मिशन मिला है कि वो इस संदूक को वापस लेकर आए। इस दौर में दाऊद अपने रहने के लिए महल बना चुका है। दाऊद का अपना महल क्या है? एज अ किंग वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। लेकिन अहद का संदूक अभी तक कहां रह रहा है? टेंट में, अभी तक खैमे में है। सो दाऊद गिल्ट का शिकार हो जाता है एंड ही प्लान कि जी मैं अहद का संदूक पहले कहां पर लेकर आऊंगा? यरूशलेम में, और फिर मैं प्रोजेक्ट तैयार करूंगा कि मैं खुदा के रहने के लिए अहद के संदूक के लिए मैं क्या बनाऊं? एक आलीशान घर बना। क्योंकि खुद तो मैं कहां रहता हूं? कहते खुद तो मैं बादशाह हूं, मेरे पास तो बड़ा अच्छा घर है, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है कि उसकी मैं $10,000 की मॉर्गेज दे सकता हूं। तो खुदावन का घर, खुदावन की कलीसिया, खुदा के लोग, वो तो टेंट में, उन्होंने हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं। सो ही बिकम अ गिल्ट का शिकार हो जाता है जी, एंड ही ब्रिंग इट बैक। सो पर्पस मैं आपको बता चुका हूं, व्हाई दिस बुक हैज बीन रिटन, ताकि वो जनरेशन जो वापस आई है, जो डिट्रोनॉमी की बुक लिखी गई, इस्तिस्ना की किताब, और इस किताब के अंदर दोनों में 2 चीजों की कॉमनैलिटी आपको मिलेगी। क्या कॉमनैलिटी है? दैट दिलचस्प ये कंट्रास्ट है, ये मेरे नोट्स में नहीं, मुझे अभी याद आई है। जब खुदा मूसा को उठाने वाला था तो खुदा ने मूसा को कहा कि भाई, क्योंकि सेम स्टोरी आपको मिलेगी रिपीट होती हुई, 40 साल बियाबान में रहने वालों में जो नस्ल पैदा हुई थी बियाबान में, दे हैव नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट अ लॉ या जनरेशन के बारे में। सिर्फ पहली जनरेशन जो थी, जिनको 10 अहकाम दिए गए थे, वो मौजूद थी, और उनको गुनाह की वजह से सजा मिली कि इनमें से कोई भी मुल्क मौदा में दाखिल नहीं होगा। तो वो जनरेशन जो 40 सालों में पैदा हुई थी, उन्होंने कोई लॉ, उनको पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब कंपैरिजन देखिएगा, ये नस्ल कहां से वापस आई है? सो इस जनरेशन को भी नहीं पता। ठीक है, पहली कॉमनैलिटी आपने देख ली। ठीक है, दूसरी कॉमनैलिटी जो आपको नजर आएगी वो आप देखेंगे कि खुदा ने जब मूसा कहा भाई मैं तुझे लेने वाला हूं, और तू अब ये जो जनरेशन है जो इलिटरेट है, बिब्लिकली इलिटरेट है, ये इनके पास गैजेट्स मौजूद हैं, इनके पास टैबलेट्स मौजूद हैं, इनके पास पूरे दुनिया के जहान का नॉलेज मौजूद है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, बट दे आर इग्नोरेंट एंड इलिटरेट अबाउट माई लॉस। 21st सेंचुरी की जनरेशन है, दे आर मिलेनियम्स और दे आर जी जनरेशन। इनके पास हर तरह का नॉलेज मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, बट दैट इज जस्ट अ हेड नॉलेज। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। दे हैव एक्सेस टू द ग्लोबल नॉलेज, लेकिन दे आर इलिटरेट, इग्नोरेंट अबाउट माई लॉज। They are smart to run agencies, they are smart to run businesses, they are smart to do whatever they want to do, but they are ignorant and illiterate about my laws and my knowledge. So क्या कर? तू इनको क्या कर दे? इनको सिखा दे, इनको बता दे। And Moses was a poet, he was an artist. कितने लोगों को पता है मूसा was a शायर, he was a poet. ज़बूर 90, किसी को याद है ज़बूर 90? अक्सर जनाजों पे पढ़ा जाता है। सर मैं आपकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा, आपको याद आ जाएगा। और ज़बूर 90 का राइटर कौन है? अगर आप उसका सरनामा देखेंगे, मर्द खुदा मूसा की
दुआ, या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, तू मौजूद था। फिर आगे, तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन। हमें हमारे दिन गिनना सिखा। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उसकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। मूसा, शायरी सुन रहे हैं मूसा की। सो डिट्रॉनमी 32 चैप्टर में खुदा ने मूसा से कहा कि भाई ये जनरेशन, दे आर इग्नोरेंट, दे आर इलिटरेट, दे हैव नो आइडिया, इनको सिखा दे। मूसा ने कहा भाई ये स्मार्ट जनरेशन है, ये स्मार्टफोन यूज करती है, गैजेट्स यूज करती है, दे कनेक्टेड विद इंटरनेट सैटेलाइट्स, और ये तो बड़े, इनको मैं कैसे सिखाऊं? व्हाट मॉड्यूल, व्हाट टूल शैल आई यूज टू मेमोराइज देम योर कमांडमेंट्स? क्योंकि जो तजर्बा पिछली जनरेशन पे किया था वो तो फेल हो गया। उधर उनको अहकाम मिल रहे हैं, तू मेरे हुजूर गैर मबूद ना बनाना, थल्ले पार्टी ऑन हो गई है। उधर उनको कहा जा रहा है तू किसी गैर मबूद की सूरत ना बनाना, और थल्ले उन्होंने जनाब बछड़ा बना के थल्ले जनाब उन्होंने कहा जी पार्टी पूरी रात चलेगी। तो वो दे फेल्ड। तो मूसा नया चीज क्या करे कि दे कमेमोरेट कि कैसे किया जाए। ही वॉज अ आर्टिस्ट, ही वॉज अ क्रिएटिव। जैसे हम क्रिएटिव ड्रामा कर रहे हैं, साम फेस्टिवल होता है, हम बहुत सारी चीजें क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। मूसा ने कहा मैं इनको पूरी शरीयत गीत में लिख के दे देता हूं, गीत याद करा देता हूं, ताकि अगर इनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए, गजनी वजनी कोई बन जाए इनमें, तो उसको क्या हो, उसको सॉन्ग क्या आ जाए, उसको शरीयत गीत में याद करा दूं। आप डिट्रॉनमी पढ़ें, इस्तिस्ना की किताब 32 बाब, पूरा गीत है, शरीयत पूरी एक सॉन्ग में लिख के दे दी मूसा ने। सच अ क्रिएटिव आइडिया। तो यहां पर अहद का संदूक दाऊद लेकर आ रहा है जी, और इस चैप्टर के अंदर लेट्स डिग इन, पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। 16वां बाब खोलिएगा जी, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16। पहली आयत में लिखा है जी, पहला पैराग्राफ, पहली 3 आयतें हैं, इसमें लिखा है जी, तब वो खुदावंद के संदूक को ले आए और उसे उस खैमे के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। दिस इज द डेविड्स टैबरनेकल, इट्स नॉट सोलोमन टेंपल। लोकेशन वाइज अहद का संदूक कहां पहुंच गया है? यरूशलेम में, ठीक है, लेकिन रखा कहां गया है, इंस्टॉल उसको कहां किया गया है? जो दाऊद ने खुदा के अहद के संदूक के लिए क्या बनाया है? खैमा खड़ा किया है, इट्स टैबरनेकल। हमारे पाकिस्तान में सियालकोट कन्वेंशन, अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें, मैं चूंकि मिशन का हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, तो मेरे पास 1850 की तस्वीरें हैं, उससे पहले की तस्वीरें हैं। होपफुली माय सेकंड बुक इज कमिंग। पहली किताब आखिर जी, पहली किथे वे 5 पाकिस्तान ने, जिनको नहीं पता कि आई एम अ राइटर ऑथर, जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आती, माय 5 बुक्स पब्लिश इन पाकिस्तान। और मेरी पहली किताब इंग्लिश में नेक्स्ट ईयर फोर्ट्रेस प्रेस वाले छाप रहे हैं, ऑन द साम्स। So, second book जो I'm working on that outline पे, this is a history of missions in Pakistan, decolonizing missiology in a Muslim context. So, खैमे पाकिस्तान के अंदर जो सियालकोट कन्वेंशन, जो सियालकोट को जानते हैं, पंजाब की हिस्ट्री को जानते हैं, they know it started as a tent meeting. टेंट के अंदर जो मिशनरी थे, they have started. भट्टी साहब अभी होकर आए हैं जी, हिरा भी गई थी। So, टेंट खड़ा किया। इस टेंट में क्या होता था वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात तय है, कुर्बानी यहां नहीं होती थी, जानवर यहां ज़बा नहीं किए जाते। क्या होता था यहां पर? वी विल स्टार्ट सम टाइम अगेन, कि दाऊद का पैटर्न क्या था, डेविड्स टैबरनेकल के अंदर होता क्या था। दैट्स इंटरेस्टिंग। और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदा के हुजूर चढ़ाई। कितनी कुर्बानियां चढ़ी हैं जी? सोख्तनी, और दूसरी कौन सी है? दिस इज पीस ऑफरिंग, ठीक है। अगर आप जानना चाहेंगे कितनी कुर्बानियां मूसा ने कहा था, देयर वर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैक्रिफिशियल सिस्टम जो चढ़ाई जाती थी। ये दोनों, सोख्तनी कुर्बानी वो थी जो पूरी जला दी जाती थी, जिसकी राहत अंगेज खुशबू खुदा लेता था, जबकि जो पीस ऑफरिंग थी, दैट वाज बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस, जो वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। वो सोख्तनी कुर्बानी पूरी, पीस ऑफरिंग पूरी जलाई नहीं जाती थी। सो
गुजरानी और उसने खुदावंद के नाम से लोगों को बरकत दी. He was serving not as a king, but right now in this tabernacle he is also serving as a priest. कि जो blessing देनी है वो भी दाऊद क्या कर रहा है, इन लोगों को दे रहा है. ना सिर्फ उसने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दी है, सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई हैं, और उसने सब इस्राएली लोगों को क्या मर्द क्या औरत एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश और एक एक टिकिया दी. सो स्पिरिचुअल एंड फिजिकल फूड ऑलवेज गोज टुगेदर. इट्स अ सिंबल ऑफ गॉड्स किंगडम. इट्स अ सिंबल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. बर्रे की शादी की जियाफत, फीस्ट, इकट्ठे खाना, चर्च में आना, कांग्रीगेशन में जमा होना, कांग्रीगेट होना, इकट्ठे मिलकर इबादत करना, इकट्ठे मिलकर खाना खाना. दिस इज a brief foretaste of heavenly kingdom. याद रखिएगा, जिन्हें लोग घर च बह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो और भी जी घर ही दुआ कर ले दिए. Remember, this is a foretaste of heavenly kingdom. वो लोग जो अलग से अपने अलग मंजी मीटिंग बना के बह जाते हैं, they don't share food, they don't sit with the congregation, they don't relate with them, they have their own distinct. Probably they think that we cannot blend in, और सोचते हैं कि शायद हम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते. We have a different perspective. मेरा कोई और फर्क लेवल है. Remember, this is an image. Congregate होना, congregate के साथ food share करना, this is a foretaste and an image of God's kingdom on this earth. Then फिर उसने खिदमतें आगे सौंपी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खिदमतें आगे गई हैं. और देखेंगे ये लावियों के घराने हैं, those who were called, क्योंकि they learned a lesson. क्योंकि पीछे क्या हुआ है, क्यों उसने स्पेशली यहां जिक्र किया है कि उसने लावियों में से बाज को मुकर्रर किया. They were installed and they were appointed by a divine and a kingly decree, by the royal decree. कैसे? लावियों में से बाज को मुकर्रर किया. So they were appointed, अपने मर्जी ने नहीं हटाए. ठीक है, कि खुदावंद के संदूक के आगे क्या करें, खिदमत करें. दिस इज द सर्विस. तो सर्विस क्या थी, कैसी सर्विस थी, ये पैराग्राफ आपको बताएगा कि डेविड्स टैबरनेकल के अंदर होता क्या था, क्यों ये लोग मुकर्रर किए गए, क्यों यहां पर आपको कहानत नजर नहीं आएगी, लावी सिर्फ नजर आएंगे. और लावी भी कौन से हैं, कैटेगरी देखिएगा. एक तो क्या करें, वो वहां पर खिदमत करें, लेकिन क्या खिदमत करें जी, साउंड सिस्टम ऑन करें, आकर टेबल सेट करें, हदिया उठाएं, गीत गाएं, क्या करें, लाइट ऑन करें, टेबल लगाएं, अंदर जाकर क्या करें, लावी क्या करेंगे. लिखा है खिदमत करें और खुदावंद इस्राइल के खुदा का. दो वर्ड आए जी वहां पर. क्या करें, एक तो जिक्र करें, मेमोरी, मेमोराइज, रिमेंबर, और दूसरा क्या करें, शुक्र करें. So why we need remember me, memory practice, congregational memory, इज्तिमाई. दाऊद अपने घर कल्ला पार्टी कर सकता ही, बादशाह सी अपनी मर्जी ना, रॉयल्टी बुलाता, ब्यूरोक्रेट बुलाता, रॉयल पार्टी होंदी, अल्लाह खैर सल्ला. But he invited the whole congregation without any gender and social barriers. Everybody was there. इस्राएल के खुदा का जिक्र करें, नंबर 1. उसका नाम का क्या करें, हर सुबह और शाम. जो इंटरेस्ट बात है वो ये है यहां पर, मॉर्निंग एंड इवनिंग. जिक्र, शुक्र, आगे क्या है, उसकी हमद करें, प्रेज हिम. ये 3 काम है जी जो कांग्रीगेशनल वर्शिप टीम के हैं. वो क्या करें, उसका जिक्र करें, नंबर 2 शुक्र करें, और नंबर 3 क्या करें, हमद करें. पंजाबी में क्या जी, पंजाबी बाइबल खोली किसी ने, प्रदीप, ज्योति, पंजाबी पढ़ने वाले जी. 3 वर्ड क्या है वहां पर, जरा आई वांट टू सी द कि वर्ड उन्होंने क्या फर्क यूज किए हैं इन तीनों वर्ड से पंजाबी ट्रांसलेशन में. धन्यवाद करना, उस्तत करना, आराधना करना. ओके जी, 3 वर्ड्स इन पंजाबी. क्या क्या है, पहला वर्ड क्या है जी, धन्यवाद,
उस्तद, और नंबर 3 आराधना, जिक्र और शुक्र, और क्या करें, हम्द करें खुदा के नाम की। So this is a ministry in David's tabernacle, ठीक है। प्रीस्ट नहीं है यहां पर, क्योंकि प्रीस्ट का काम कहां पर है? तो आप कहेंगे जी अच्छा, अहद का संदूक तो यहां पर है, ठीक है, लावी सारे यहां पर हैं, तो भाई ये सारे काहिन किधर गए? बने छुट्टी से गए ने, को पाकिस्तान गया, को इंडिया गया, किधर गए ने सारे काहिन? प्रीस्ट वर इन द शलोआ। शलोआ वो जगह थी जहां पर एली काहिन के खिदमत थी, और वहां पर कुर्बानियां पेश की जाती थी। प्रीस्टहुड सारी कहां पर थी? शलोआ के मकाम पर। और अहद का संदूक जहां पर शिकायना ग्लोरी, खुदा की प्रेजेंस जो है, तब अंदाजा करें उधर क्या हो रहा है। उधर खाली कुर्बानियां, फटे चुक कम चले उधर, ठीक है। आज जानवर वड्डी आओ, सुटी जाओ, खुदावन की प्रेजेंस है या नहीं है, खुदावन की हजूरी है या नहीं है, अहद का संदूक है या नहीं है, इससे उनको कोई गर्ज नहीं। दे आर merrily beating the empty drums, they are killing and butchering, and blood is spilling over there without the presence of the ark of the covenant. बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे घराने आपको ऐसे मिलेंगे कि वो खुदावन की प्रस्तुति और इबादत तो कर रहे होंगे अपनी तरफ से, बट दीज आर एम्प्टी नॉइजेस, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस तो वहां पर है ही नहीं। अहद का संदूक कहीं और है, जहां पर खुदा ने कहा था कि मेरी ग्लोरी शिकायना वहां पर ठहरेगी, और बाकी जगह तो कुर्बानियां चढ़ी ऑन लोग। एंड देन देयर इज अ होल लिस्ट। इंस्ट्रूमेंट के नाम है दाऊद के खैमे में। इट्स अ होल सीरीज जी, कभी खुदावन ने मौका दिया तो आई एम प्लानिंग माई अनदर बुक ऑन डेविड्स टैबरनेकल। लेकिन ये जो सर मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं कि वहां पर क्या हो रहा था। वहां पर 3 काम होते रहे जी दाऊद के खैमे में। वहां पर जो नबी मौजूद होते थे, व्हेन दे रिसीव अ प्रोफेसी, जो स्क्राइब होते थे, याद रखिएगा, नबी सिर्फ क्या करेगा, प्रोफेसी रिसीव करेगा थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द गॉड स्पिरिट। स्क्राइब जो होगा वो क्या करेगा, उस प्रोफेसी को फौरन लिखेगा, नोट करेगा जी कि ये नबूवत उतरी है, ये गीत उतरा है। फौरन वहां पर जो म्यूजिशियन होंगे वो क्या करेंगे, उसे दे कंपोज इट, लावी उसे गाएंगे। एंड दैट्स हाउ द होल बुक ऑफ साम एंड द होल प्रोफेटिक लिटरेचर कलेक्टेड। दाऊद के खैमे में सिर्फ प्रोफेसी होती थी, प्रेज होता था और प्रोक्लेमेशन होता था। नो सैक्रिफाइस, कोई कुर्बानी नहीं थी। दैट्स डेविड्स टैबरनेकल। देन आपको इसका आइडिया थोड़ा सा मिलेगा। आसफ और उसके बाद जकरिया आगे नाम है जी, वो क्या करेंगे। उबैद अदूम, 5वीं आयत पढ़ रहा हूं। उबैद अदूम और रईएल सितार और बरबत के साथ, आसफ झांझों को जोर से बजाता हुआ, और बिनाया और यहजीएल और काहिन और सदा तुरियों के साथ खुदा के अहद के संदूक के आगे रहा करें। इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। मॉर्निंग एंड इवनिंग सिर्फ वो क्या करेंगे, इट्स ए क्रिएटिव, इट इज वर्शिप विद म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोफेसी एंड डांस। दैट इज डेविड्स टैबरनेकल। दिन फिर क्या हुआ जी, पहले उसी दिन जिस दिन अहद का संदूक क्या हुआ है, टैबरनेकल में आया है, उसी दिन दाऊद ने ये ठहराया, दाऊद ने पॉइंट कर दिया, इसने कहा जी कि दिस इज द रॉयल डिक्री, जिसको बैकअप किया जाएगा रॉयल फंडिंग के साथ। और ये जो फैमिलीज हैं ये और कोई काम नहीं करेंगी, इनको बाकी 11 कबीले और शाही खजाने से इनकी तनख्वाहें लगाओ, इनकी सपोर्ट लगाओ, और आज के बाद लावियों के घराने सिर्फ और सिर्फ यही खिदमत करेंगे। इनको खाने पीने की, नौकरी की, जॉब करने की, किसी और चीज की, इनको उबर चलाने की, इनको ब्यूटी पार्लर चलाने की, इनको गाड़ियां चलाने की, नौकरियां करने की, 9 to 5 जॉब करने की, इनको भागने की कोई जरूरत नहीं है। दे हैव अ गिफ्ट, दे आर अपॉइंटेड। इनकी सपोर्ट बाकी 11 कबीले करेंगे और शाही खजाना करेगा। सो दैट इज व्हाट्स हैपन। दाऊद ने ठहराया कि खुदावंद का शुक्र आसफ और उसके भाई बजा लाया करें। तो पीपल वर अपॉइंटेड, पीपल वर शॉर्टलिस्टेड, और उनके नाम लेकर उनको क्या किया गया, वहां पर अपॉइंट किया गया है। देन आगे पूरा जबूर आ गया, आगे पूरा गीत है, देखें अगर। देन क्या हुआ है, ये नहीं बताया गया कि ये इसका राइटर कौन है, ये नहीं बताया गया कि दाऊद ने लिखा या लावियों ने लिखा,
या नबियों ने लिखा, लेकिन राइट आफ्टर दिस वर्ड्स के शुक्र आसफ और उसके भाई बजा लाया करें, देन राइट अवे 8वीं आयत में आप देखेंगे कि आप पोइट्री के अंदर, गीत के अंदर क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। इट स्टार्टेड। इस गीत का जो पैटर्न है जी, मैंने इसे नाम दिया है अ मॉडल ऑफ मॉडर्न वर्शिप। ये मॉडल है, ये पैटर्न है कि अगर 21st सेंचुरी के अंदर अगर चर्च को, कलीसिया किसी को, अगर उनको वर्शिप का पैटर्न चाहिए, मॉडल चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, तो वो कहां से लें? दिस इज वन ऑफ द पैटर्न एंड मॉडल। क्या हो रहा है इसमें, तो देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया ना, क्या हुआ है? अहद का संदूक क्या हुआ है? आ गया। खुदावंद की हजूरी क्या है? पहले उन्होंने क्या किया है? कुर्बानियां, देन फूड, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ है? मिनिस्टर्स क्या किए गए हैं? अपॉइंट कर दिए गए हैं, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। एंड नाउ द होल कांग्रीगेशन इज देयर। मुझे नहीं पता कितने हजार लोग होंगे। 21वें बाब में दाऊद ने गिनती कराई थी कि 6 लाख से ज्यादा लोग थे तकरीबन जब दाऊद ने गिनती कराई है। सो क्या हुआ जी यहां पर? नंबर 1, पहली जो 4 आयतें हैं जी, 8वीं आयत से लेकर 11 आयत तक, अगर आप इस पर गौर करें, the first 4 verses focus on God's character, invitation to the congregation to praise and worship, and invitation की आगे रीजन बताई गई हैं क्यों करें। तो कितनी चीजें यहां पर पहले 4 आयतों में? इन्विटेशन है पूरी कांग्रीगेशन को, पूरी जमात को, पूरी कौम को, ठीक है। क्या करें? वो खुदावंद के नाम की फोकस करें, खुदा के नाम पर, उसके करैक्टर पर। और क्यों करें आगे रीजन है, क्या है? लेट्स सी। खुदावंद का शुक्र करो और उससे क्या करो? दुआ करो। तो पहला कमांड क्या है? कमांडमेंट है, पहला हुक्म आया है। क्या हुक्म आया है? खुदावंद का क्या करो? शुक्रगुजारी करो। Roger, can you bring these verses in English on screen? Chronicles chapter 16 verse 8 onward. So पहली आयत क्या करिए जी? शुक्रगुजारी करो और उससे क्या करो? दुआ करो। एंड देन और बार करो, करी जाओ। कौमों के दरमियान उसके कामों का प्रोक्लेम है। ट्विटर यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो, स्पॉटिफाई यूज करो, टिकटॉक यूज करो, जो मर्जी यूज करो, लेकिन क्या करो? उसके नाम का क्या दो? इश्तिहार दो। मेक हिम नोन अमंग द नेशंस। उसके हुजूर गाओ, क्रिएटिविटी, मदा सराई करो। देन अगेन और बार काट जाके सो जाओ रोटी छोटी खा के। उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो। अगेन सेम थीम, सेम कॉन्सेप्ट विद अ डिफरेंट वर्ब। इट्स अ डबल स्ट्रेस ऑन अ सेम मिशन, सेम वर्क। वर्शिप हिम, प्रेज हिम, एंड देन प्रोक्लेम हिम। जाके बताओ कौमों को, उम्मतों में दो। दैट वाज द मेन टास्क। क्यों? रबानिकल स्टोरी मैंने आपको याद सुनाई है जल्दी ओपनिंग में। क्यों मैं तुमको अपनी कौम बनाऊंगा? वाई? हम स्टोरियां भी सुनाएंगे और गीत भी गाएंगे, बट किसके लिए? कौमों के दरमियान, दुनिया, लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। दे विल नो। उसके पाक फख्र करो, उसके पाक नाम पर क्या करो? फख्र करो। और जो खुदावंद के तालिब हैं उनका दिल क्या रहे? खुश रहे। यहां पर ये लफ्ज थोड़ा सा लाइट लिया तर्जमे में। अगर मैच की जगह होता तो मैं शायद फर्क लफ्ज यूज करता है। अगर इंग्लिश में आता है, शुड बी रिजॉइस, नॉट बी हैप्पी। शादमानी, दिस इज मोर हैवी, मोर कंक्रीट टर्म। हैप्पी था ना, मैं हैप्पी हूं जी, हल्की जी स्माइल कर छड़ी। तो रिजॉइस बंदा क्या करता है? वो कहा लगाता है, वो खुश होता है। they are happy from inside। वो लोगों को दिखाने के लिए हल्की जी स्माइल नहीं कर दे यहीं करके। वो होती ना डेंटोनिक की मशहूरी पाकिस्तान से, एक चुटकी डेंटोनिक से चुटकी बजाते ही, ठीक है। तो ये चुटकी वाला काम नहीं है। दिस इज इंटरनल रिजॉइस एंड इट्स अ स्टेट, इट्स अ फ्रूट ऑफ स्पिरिट। याद रखिएगा, शादमानी जो है, खुशी जो है,
वो क्या है? होली स्पिरिट के फ्रूट में है ना। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें होली स्पिरिट के गिफ्ट तो चाहिए, क्योंकि गिफ्ट फटे चो कम है ना पूरी दुनिया में मशहूरी इंटरनेट सोशल मीडिया है, लाइक्स जनाब रातों रात बंदा वायरल। असि परेशान हो जाना कि यार अजकल पोस्टा नहीं पाने, लाइक नहीं होंगे, पब्लिक नहीं वेंदी, फिर उठ के चेक करिए कितने लाइक आए ने। आजकल वैसे शुक्र है हमारे, आपने कभी नोट किया, मेरे पास चूंकि उसका वो आता है रिकॉर्ड, एवरी वीक फेसबुक का जो हमारा पेज है, अभी हम बाकी चैनल्स पे नहीं है मीडिया के आउटलेट्स पर, अगर वहां पर भी हों, आवर पेज वॉच्ड एंड ट्रैफिक क्रॉस बाय 1.2K एवरी वीक। तो इसका मतलब यह कि सिर्फ यहां पर नहीं, दुनिया के अंदर बैठे हुए लोग जो कुछ हम अपने चर्च के पेज पे फोकस करते हैं, अगर वीक में 1.2K हैं तो मंथ में कितने हो गए जी? मोर देन 5,000। ये तो वो है ना कि जो हमें रिकॉर्ड में आ जाते हैं, बाकी पता नहीं कहां कहां बैठे लोग देख रहे होते हैं। सो इट मींस कि वी आर यूजिंग मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू डू व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू डू विद इजराइलाइट नेशन। उसके कामों का क्या दो? इश्तिहार दो। वॉट एवर रिसोर्सेस वी हैव, वॉट एवर वर्क प्लेस वी हैव। तो पहली 4 आयतों में फोकस किस पर है? खुदा की जात पर। और खुदा की जात पर फोकस ऑप्शनल नहीं है, इट्स अ कमांडमेंट, इट्स अ कमांड। ये नहीं है कि अच्छा जी कर लांगे, नो नो, दिस इज कमांड। इफ यू डोंट डू इट, व्हाट इट मींस, हम क्या कर रहे हैं फिर? वी आर डिसोबेइंग, फरमाबरदारी नहीं हो रही फिर। ओके जी, अगले आगे चलते हैं जी। देन फिर क्यों करें जी? इन्विटेशन है, कांग्रीगेशनल प्रेजिंग है, कमांड, रीजन एंड थैंक्स हमारे सामने है, इंपेरेटिव वर्ब्स दिए गए हैं। इसके बाद क्यों ये करें, आगे आप देखेंगे 13वीं आयत से, ऐ उसके बंदे इस्राइल की नस्ल, ऐ बने याकूब जो उसके बरगजीदा हो। बरगजीदा का मतलब है यू आर चोजन वन, ऑप्शनल नहीं है, चोजन वन। You have been under the covenant. खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम रुए जमीन पर उसके आयन है, सदा उसके अहद को क्या रखो? मेमोरी। हम भूल जाते हैं, याद रखो। एंड देन 1000 पुश्तों तक उसके कलाम को जो उसने फरमाया है। इंटरेस्टिंगली 1000 पुश्तों का मतलब क्या है? It means from everlasting to everlasting, from generation to generation, infinite, never ending. 1000 means carry on, every zero adding, it means infinite, never ending, everlasting to everlasting. और अहद, covenant, आप देखेंगे यहां पर किसका जिक्र किया गया है? covenant का। और covenant शुरू कहां से किया है? याकूब, अब्राहम, पैट्रियार्कल स्टोरी, नैरेटिव आपको इसके अंदर नजर आ रहा है जी। अब्राहम के साथ, इजहाक के साथ, याकूब के लिए आयन के तौर पर, एंड देन द होल नेशन। आप देखेंगे एक बंदे से, अब्राहम से, इजहाक से, याकूब से, एंड देन द होल नेशन इजराइल, पूरी इस्राएली कौम से उसने अहद बांधा है। और अहद क्या था? ये कहकर कि प्रॉमिस लैंड में क्या करूंगा? तुझे दूंगा, जो मैं तुझे वादा किया है वो तुम्हारा मरूसी हिस्सा होगा। उस वक्त तुम शुमार में थोड़े थे, पाकिस्तानी इंडियन इमिग्रेंट फैमिलीज, रिमेंबर नाउ, दिस इज अ चैलेंज। जिस वक्त तुम शुमार में थोड़े थे, कौमों में तुम्हें कोई पूछता नहीं था। इंडिया में, पाकिस्तान में, वी वर स्ट्रगलिंग, वी वर मार्जिनलाइज्ड, वी वर परसिक्यूटेड। वी हैव अ रीजन टू मूव ऑन, वी हैव अ रीजन टू माइग्रेट। और हम कहते रहे, खुदावंद मैं जब पहुंच जाऊंगा, आई विल बी योर सर्वेंट, मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमारा घराना तेरा जो है वो सदा एहसानमंद रहेगा। उस वक्त तुम शुमार में थोड़े थे, बहुत ही थोड़े, और मुल्क में क्या थे? क्या लिखा जी वहां पर? परदेसी। कैन वी रिलेट? मैं तो रिलेट कर सकता हूं। Anybody else here who can relate that? उस मुल्क में थोड़े थे, परदेसी थे, और एक कौम से दूसरी कौम में, और एक ममलकत से दूसरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक स्टेट से तीसरी स्टेट, तीसरी से चौथी स्टेट। यू आर मूविंग अहेड, फिरते रहे। उसने किसी शख्स को उन पर जुल्म करने ना दिया।
He walked with you. He talked with you. He provided you, protected you. He was faithful. जुल्म करने ना दिया, बल्कि यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड है, उनकी खातिर बादशाहों को, गवर्नमेंट को तंबीह की, उनकी खातिर जो अथॉरिटीज थी उनके अंदर रहम डाला, पेपर वर्क में हेल्प की, इमिग्रेशन में हेल्प की, फैमिली लाने में हेल्प की, स्टेटस कराने में हेल्प की, जॉब दिलाने में हेल्प की, 70 to 80 के करने में हेल्प की, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। उसने बादशाहों को तंबीह की, तुम मेरे ममसूहों को ना छुओ, मेरे नबियों को ना सताओ। दे आर माई चोजन वन, दे आर प्रोक्लेमिंग माई नेम, सो डोंट हर्ट देम। ममसू, अनॉइंटेड वन। ऑल्दो यहां पर जो टर्म है, जो टेक्निकली है, इसका इशारा जो है, दिस इज फॉर द स्पेशल क्लास, क्योंकि ममसू कौन होते थे? सिर्फ मसा किसको किया जाता था? काहिन को और बादशाह को, ठीक है, इन द हायर आर्किकल। लेकिन ये जो लिखा है ना, मेरे नबियों को, यहां पर वो लोग हैं दोज हु वर इन द टीचिंग मिनिस्ट्री, प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड जिनके पास था। कैटेगोरिकली मेरे ममसूओं को और मेरे नबियों को, मेरे टीचर्स को, स्क्राइब्स को, टीचर्स ऑफ द लॉ को, उनको मत सताओ। एंड देन यहां पर आप देख रहे हैं कॉवेनेंट, कॉवेनेंट समझ आ गया ना क्या है? ठीक है ना? क्यों हम करें? बिकॉज वी आर कॉवेनेंट पीपल। और खुदा ने उस कॉवेनेंट के तौर पर ये सारी चीजें इंडियन, पाकिस्तानी, इमिग्रेंट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट जनरेशन को क्या की हैं? प्रोवाइडेड। 23वीं आयत से अब खुदा इस स्टोरी को एक्सपेंड करने लगा है जी इस गीत के अंदर। नाउ इट्स एक्सपेंडिंग टू ग्लोबल स्केल। और वो क्या है? ऐ सब अहले जमीन। आप देख रहे हैं जी कहानी कहां से शुरू हो रही है? इंडिविजुअल, फैमिली, क्लैन, अ नेशन, एंड नाउ इट्स ब्रस्टिंग टू ग्लोबल स्केल। ऐ सब अहले जमीन, खुदावन के हुजूर गाओ अगेन, रोज बरोज उसकी निजात की क्या दो। बार बार आप देखेंगे वर्शिप, संडे, जमा होना, खाना पीना, फेलोशिप करना। दिस इज नॉट अ सोशल क्लब, दिस इज नॉट यू आर गोइंग टू मीट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और आप बैठकर जनाब पीछे इंटरनेट देखते रहेंगे या काम करते रहेंगे या गप्पे लगाते रहेंगे। दैट्स नॉट अ केस। वी कम हियर टू गेट रेडी फॉर द होल 5 days, फॉर अ वीक, कि हमने खुदावंद के नाम की विटनेस अपने वर्क प्लेस पर कैसे देनी है। रोज बरोज उसकी निजात की क्या दो। इफ वी फेल, याद रखिएगा, वो चर्च, वो कलीसिया, वो घराना, वो फैमिली, वो बिलीवर, वो कॉवेनेंट का बंदा या बंदी, इफ वी फेल ओनली फॉर द डूइंग वर्शिप एंड देन हैप्पी एंड क्लैपी घर जाके पूरा हफ्ता जो मर्जी कर दे रही है, दैट दिस इज नॉट अ कॉल। द कॉवेनेंट एंड कॉल इज योर विटनेस शुड बी एट अ पब्लिक प्लेस। रोज बरोज उसकी क्या दो? बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का क्या करो? अगेन बयान करो। यू कैन नॉट रिप्लेस और डिटैच विटनेस विद द वर्शिप। अगर मेरी वर्शिप मुझे विटनेस के लिए तैयार नहीं करती, तो फिर मैं खुदा के घर में सिर्फ पार्टी के लिए, फेलोशिप के लिए, वीकेंड गुजारने आता हूं, बाकी मेरा चर्च में कोई लेना देना नहीं है। इफ वी आर नॉट इक्विप्ड। आगे फिर रीजन आपको मिलेगी जी 25वीं आयत से। रीजन क्या है? खुदावन बुजुर्ग है, सताइश के लायक है, सब मबूदों से ज्यादा मुहिब। अगेन गॉड इज कंट्रास्टिंग विद द ग्लोबल गॉड एंड गॉडेसेस। और अमेरिका के अंदर आपको पता सेकंड रिलीजन अक्सर कहा जाता है। पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म इज अ सेकंड रिलीजन। वो तो शुक्र है अमेरिकन झंडा को नहीं, मोस्टली चर्चेस में क्या लगा होता है? ठीक है। Why? Because this church जहां पर हम बैठते हैं, we are part of the reformed tradition, जिसमें जो मेन किंगशिप है, किंग ऑफ द किंग्स जो है, जो फेथफुलनेस है, जो अथॉरिटी है, दैट इज नॉट टू अर्थली गवर्नमेंट, इट इज टू हेवनली किंगडम। इसलिए आपको रिफॉर्म चर्चेस में मोस्टली आपको अमेरिका का झंडा नजर नहीं आएगा। तो पैट्रियटिज्म है, लेकिन इन सब के आगे सब कौमों के मबूद महज क्या हैं? बुत हैं। दे आर नॉन एग्जिस्टेंस। किसी का बुत कुछ है, किसी का बुत कुछ है।
इस दुनिया के अंदर रहते हुए फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर वी हैव वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस, हमने जो खुद भी बनाए होते हैं. वी वांट गॉड जिसको हम कंट्रोल कर सके, वो हमें कंट्रोल ना करे. हम चाहते हैं हमें खुदा ऐसा मिले, हम ऐसे खुदा की प्रशंसा करें जो हमें क्रिटिसाइज ना करे, जो हमें गाइड ना करे, जो हमें नोट ना करे तुम क्या कर रहे हो, बल्कि हम उसे कंट्रोल करके बताएं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. दे आर नॉन एग्जिस्टेंस. यहां पर जो बुद्ध का मतलब क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस, जिनके पास आंखें नहीं है, देखते नहीं है, सुनते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते. जबकि हमारा खुदा क्या करता है? ना सिर्फ सुनता है, देखता है, बल्कि क्या करता है? वो रिएक्ट भी करता है. ही एक्ट ऑन हिज पीपल्स पिटिशंस, प्रोटेक्ट देम. उसके यहां कुदरत और शादमानी है. ए कौमों के कबीलों, ग्लोबल इन्विटेशन, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो. ओहो, आगे आगे देखें जरा, कैटेगरी मोर क्लोज होने लगी है. कैसी तमजीद करो? 29 वर्स, जो उसके नाम के क्या है? ओहो, जो उसके नाम के, जो उसके लेवल पर है, जो उसको सूट करती है, ऐसी तमजीद करो. और उस तमजीद के अंदर सिर्फ क्या है? हदिया लाओ और उसके हुजूर आओ. दोनों चीजें हैं. ब्रिंग योर हार्ट बट ऑल्सो ब्रिंग योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल. ऑफरिंग, हदिया लाओ, उसके हुजूर आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो. वर्शिप. ये जरा दो आयतें जरा पंजाबी में पढ़ें जी. क्या है जी? 29 वर्स ओनली. क्या है जी? ओहो, पवित्र. आगे क्या है जी? पवित्रताई दी सजावट. इस लफ्ज को मैं अक्सर लफ्ज मुझे जो है ना बड़ा फैसिनेट करता है. पाक आराइश के साथ. व्हाट डज दैट मीन? पाक आराइश के साथ. चले, डेकोरम तो समझ आ गया कि जी डेकोरम जो चर्च का है, सेंचुरी जो है वो डिजाइन होनी चाहिए, प्रॉपर तरह से डेकोरम होना चाहिए उसका. व्हाट अबाउट आवर ड्रेस कोड? व्हाट अबाउट गॉड्स प्रेजेंस और खुदावंद की हुजूरी में आने की जो हमारा एटीट्यूड है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस खुदावंद की हुजूरी में कैसी होनी चाहिए? स्पेशली when we are coming on the pulpit, वो कैसा होना चाहिए? आपको पता है जब काहिनों को ड्रेस दिया गया था, इवन मेल काहिन, खुदा ने उनको कहा था कि मतलब तुम्हारा ड्रेस जो है वो नीचे भी तुमने पहनकर पजामा जाना है, ताकि जब तुम चढ़ो उसके ऊपर, पुलपट के ऊपर यहाँ जो मज़बा बना होगा, तो तुम्हारे जिस्म नजर आना. दैट वाज टू मेल. Why? क्योंकि हैकल जो है नीचे, this is a copy paste, a pattern of the heavenly court. और heavenly court का जो इमेज दिखाया गया है, that has been shown Isaiah chapter 6. यहां पर करोबीम आपने देखा, जिस छठे बाब में कहता है, फिर मैंने खुदावंद की क्या देखी? हैकल में सराफीम देखे. और क्या सराफीम थे? 6 परों वाले. 2 परों से वो क्या कर रहे हैं? और पूरी बॉडी क्या की हुई है? ढांकी हुई है. Why? They cannot make eye contact with the glory and the presence of God's divine act. 2 परों से उड़ते हैं. 4 परों से उड़ रहे हैं? नहीं, 2 परों से उड़ते हैं. 2 परों से चेहरा और 2 परों से बॉडी है. सिर्फ 2 पर मिनिस्ट्री के लिए हैं. बाकी 2 पर रेवरेंस है, इज्जत है, खौफ है और खुदावंद की हुजूरी का पास है. बेहुरमती ना हो. पाक आराइश के साथ क्या करो? खुदावंद को सजदा करो. ऐ सब अहले जमीन, उसके हुजूर कांपते रहो. दिस इज नॉट अ फियर of a fearful master or a fearful dictator. This is a fear of reverence. जब हम किसी बुजुर्ग, किसी बड़ी हस्ती के सामने होते हैं, how, जिसे कहना चाहिए कि मुअद्दब, जो अंग्रेजी तर्जुमा इसका क्या बनेगा, how respectful we are. हम एटिकेट्स में कितने होते हैं कि मैं अपने किसी बॉस के सामने हूं, या मैं किसी बड़े के सामने, मैं किसी बड़े उस्ताद के सामने, मैं किसी बड़े आलम के सामने हूं. We always have a reverence, not कि हम उससे डर रहे हैं, बल्कि ये किस किस्म की रेवरेंस होती है? Out of respect. So पाक आराइश के साथ खुदावंद को क्या करो? सजदा करो. ना सिर्फ ये, बल्कि अब देखेगा, that's interesting, क्रोसेंडो, इस पूरे गीत का जो क्रोसेंडो है, इस पूरे ऑर्केस्ट्रेशन का जो फाइनल जो नोट लगने वाला है, that is starting from a human being. लेकिन आगे देखिए पूरा कॉस्मिक ऑर्डर अब शामिल हो गया है कौमों के बाद. कॉस्मिक ऑर्डर कहां शामिल हुआ है? 30 आयत. अहले जमीन,
जहान, हियर यू गो, यूनिवर्स आ गई है जी अब। ओके, पूरी की पूरी कायनात अब खुदावन की हजूरी में क्या हो गई है, प्रस्तुत में शामिल होगी। जहान कायम रहे, उसे जुम्बश ना हो, आसमान खुशी मनाए, जमीन शादमान हो, वो कौमों में ऐलान करे। आसमान कैसे ऐलान कर सकता है जी, जमीन कैसे ऐलान कर सकती है? जबूर 19 हम अक्सर गाते हैं ना, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, ना कोई आवाज है ना सुर है, तो भी उनका कलाम सारी जमीन तक पहुंचा है। साइलेंस कम्युनिकेशन, हेवन डिक्लेयर गॉड्स ग्लोरी। क्रिएटिव ऑर्डर खुदा के नाम की क्या कर रहा है, तमजीद कर रहा है। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों, तब जंगल के दरख्त खुशी से खुदावन के हुजूर गाने लगेंगे। पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, पूरी गैलेक्सी नाउ एंगेजिंग इन द प्रेज एंड द प्रोक्लेमेशन along with the human voices, the congregational voices on the earth. So this is the model of a modern praise and worship. क्यों करें जी? आखिरी दो आयतें। God has appointed a day when he judge. वो इंसाफ करने के लिए क्या कर रहा है जी? He is coming. वो आ रहा है इंसाफ करने के लिए। खुदावंद का शुक्र करो, इसलिए क्या रीजन है जी आगे क्लोजिंग पॉइंट में? वो नेक है, उसकी शफकत अबदी है। His mercy endures forever. आखिर में पिटिशन है जी। प्रेज के बाद, प्रोक्लेमेशन के बाद दरखास्त दी है। दाऊद बादशाह होते हुए खुदा के ऐत के संदूक के सामने पिटिशन बयान करता है। अब देखेंगे कि पहले पिटिशन नहीं है, पहले क्या है? उसके नाम का क्या करो? जिक्र, शुक्र और हम्द। देन खुदा की जात कौन है, मेरा उसका ताल्लुक क्या है? कोवेनेंट। कोवेनेंट के बाद इन्विटेशन है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जा रहा है ऑर्केस्ट्रा की तरह। क्रोसेंडो, क्लोजिंग नोट लगे हैं। क्लोजिंग नोट के बाद अब जो ऑर्केस्ट्रल हिट है वो क्लोज होने वाली है। एंड नाउ द पिटिशन इज कमिंग। अब दरखास्त आ रही है, अब मिन्नत आ रही है, अब आ रहा है कि हमारे लिए क्या कर। और मांग क्या रहा है? तुम कहो ऐ हमारी निजात के खुदा, हमको बचा ले। सल्वेशन, पिटिशन किस चीज की है? सल्वेशन की है, रिडेम्पशन की है। कौमों में से हमको जमा कर और उनसे हमको रिहाई दे। रिडीमस, याद आया ना? कहां से नस्ल वापस आई है ये? कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया आपको, बाबली असीरी से। आर्टिशियस टीचर की कांग्रेगेशन कहां से जमा हुई है? वर्ल्ड सब किसे टुर गए हो? इंडिया। और ये कहां से वापस आए हैं? सेकंड क्लास मार्जिनलाइज नस्ल, जिनकी कोई आइडेंटिटी, जिनकी कोई हैसियत बाबल में नहीं थी। दे आर बैक नाउ ऑन देयर प्रॉमिस लैंड। खुदा उनको याद दिला रहा है। दाऊद बादशाह उनके बिहाफ पर खुदावन की हमदो सताइश करता है। कौमों में से हमको जमा कर और इनसे हमको क्या दे, ताकि हम, मैं नहीं, अगेन कांग्रेगेशन, जमात, वही हम तेरे कदूस नाम का क्या करें? शुक्र करें, ललकारते हुए तेरी सिताइश करें। खुदावंद इस्राइल का खुदा अजल से अबद तक मुबारक हो। आखिरी लाइन सब दोहराएंगे जी, मेरे पीछे बोलिएगा। खुदावंद इस्राइल का खुदा अजल से अबद तक मुबारक हो। और सब लोग बोल उठे आमीन। नाउ लेट्स डू टुगेदर। एंड द होल गैदर्ड पीपल सेज वंस अगेन जरा जोर से सब लोग बोल उठे आमीन। आइए अपना सरों को आमीन।